तो इस समय विजिलेंस ऑफिस के बाहर हम खड़े हुए हैं और कुछ ऐसा है जिसे आपको भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस प्रदेश में विजिलेंस जांच को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आपने एक प्रकरण सुना होगा जिसमें इस प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके खिलाफ एक शिकायत करी जाती है। उसके बाद कोर्ट ये कहकर उस शिकायत को निरस्त कर देता है कि विजिलेंस में जो एफिडेविट है वो नहीं दिया गया। और आज फिर मैं यहां पर क्यों हूं और वो मामला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फिर से एक बार गणेश जोशी जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी शिकायतों को लेकर पंकज छेत्री जी अब पहुंचे हुए हैं। छेत्री साहब, विजिलेंस से निरस्त इसलिए कर दी गई शिकायत कि विजिलेंस में एफिडेविट नहीं दिया गया, ये कोर्ट ने कहा। अब आज आप पहुंच गए हैं, आज क्या रहा? देखिए, कोर्ट ने ये कहा था कि जो शिकायत हुई थी तो शिकायतकर्ता ने विजिलेंस में एफिडेविट नहीं दिया है प्रार्थना पत्र के साथ, तो ये मुख्य कारण रहा। जो मुकदमा था वो निरस्त खारिज किया गया। तो हमने आज नए रूप से शिकायत दी है, मैंने व्यक्तिगत अपने नाम से, और उसमें मैंने एफिडेविट लगा के शिकायत की है ताकि ये अवसर आगे जाके उनको ये छूट ना मिल पाए। जो प्रदेश के माननीय मंत्री हैं, जिन्होंने इतनी संपत्ति, अकूत संपत्ति अर्जित करी है, पर वो उन संपत्ति का जो है वो सोर्स उनके पास नहीं है। केवल उन्होंने संपत्ति का खुलासा किया है कि मैंने इतनी संपत्ति अर्जित करी है, पर वो कहाँ से करी है हम विजिलेंस से ये मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि एक मंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता जिस प्रकार उन्हें सदाचार और शिष्टाचार समाज में अपना उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस प्रकार जब मंत्री भ्रष्टाचार के घेरे में आ जाएं तो ये जरूरत बन जाती है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो पहले जांच हुई है, पहले जो उनके खिलाफ जो मामला हुआ था दर्ज, वो ये कहते हुए खारिज हो गया कि उसमें विजिलेंस को जब शिकायत दी गई तो एफिडेविट नहीं था। तो हमने कोर्ट से कागज निकाले और कागज निकालकर जो हमने शिकायत पत्र है उसमें विजिलेंस को दिया है आज, जो एसपी विजिलेंस देहरादून के हैं, और हमने मांग करी है कि इसमें शिकायत की जाए, मंत्री जी की जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि उनके परिवार के पास और उनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई है। अच्छा छेत्री जी, ये जो शिकायत है इसमें क्या वही संपत्ति का विवरण है जो पहले दिया गया था? क्योंकि आप ही की पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं गोदावरी थापली, उन्होंने भी कई बीघा जमीन का आरोप लगाया था गणेश जोशी के ऊपर, जो सैन्य धाम के आसपास की जमीनें हैं। तो क्या इसका विवरण भी दिया गया है इसमें? ये बड़ा सवाल है इसमें। देखिए, अभी हमने वो वाला विवरण नहीं दिया है। अभी जो पहले शिकायत हुई थी जो उनकी, वही विवरण दिए हैं सारे। उसमें बदलाव ये किया गया है कि एक तो उसमें शिकायतकर्ता का नाम मेरा हो गया है क्योंकि मैं शिकायत करता हूं, और एफिडेविट उसमें लगा दिया गया है। बाकी गोदावरी थापली जी से भी हम संपर्क में हैं, हमने उनसे सारे जो इनके और भी संपत्तियां हैं वो गोदावरी थापली जी हमें, जो उन्होंने आरोप लगाया था, जो बताया था कि 51 बीघा सैन्य धाम के आसपास उन्होंने अलग अलग नामों से अर्जित करी है, तो उसका भी हम पता लगा रहे हैं। और उसका जांच में हम, और भी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो इनके परिवारों वालों के नाम पे है, तो वो सारी संपत्तियां हम जांच में देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से देखते देखते गणेश जोशी पिछले 10 साल में, 15 साल में सड़क से उठकर कई 100 करोड़ के मालिक बन गए। अब सवाल तो ये है, क्योंकि हमने जब ये मामला उठाया और जब ये निरस्त हुई तो विकेश नेगी जी जो अधिवक्ता है, उन्होंने ये बात कही कि कोर्ट ने तो मान लिया है कि उनकी जो संपत्ति है, जो आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल सही है। बस एक कारण रहा इसे निरस्त करने का कि एफिडेविट नहीं लगाया गया, और आपने वो कमी पूरी कर दी है। तो अब ये मान लें कि अब जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी जो मुश्किलें हैं, मतलब मुश्किलें तो नहीं कहूंगा, ये आरोप जो है अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, और एक जो प्रोसेस है उसमें आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हो। बिल्कुल, एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। और अब मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये
कांग्रेस के शीर्ष नेता जो हमारा नेतृत्व रहा है, देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राजीव जी की शहादत का किस प्रकार से इन्होंने उपहास किया था, किस प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत पर इन्होंने एक दुर्घटना बताया था उसे, तो वो कई सारे जख्म इन्होंने जो दे रखे हैं वो हमें बहुत कचोटते हैं। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार करने के बाद ऊपर चोरी, ऊपर से सीना चोरी जो मंत्री जी कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कभी भूलेगा नहीं और इस प्रकार की जो आपकी जो बेईमानी है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम इसमें पूरा अपडेट लेंगे और आगे भी इसको मामले को छोड़ेंगे नहीं और इसको इस तरीके से ही सीरियसनेस तरीके से इसको उठाएंगे, आगे ले जाएंगे और जब तक इनको जेल की जो है चार दीवारी के पीछे हम ना भेज दें तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा बस, और कम मैं चाहता हूँ कम शब्दों में आप बोले। कांग्रेस पार्टी ने विकेश नेगी जी की जो पूरी एप्लीकेशन है, जो शिकायत है, उसे ही आगे फॉरवर्ड किया, पर देखा यह गया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रोत्साहन विकेश नेगी जी का नहीं किया, कभी मुद्दे जो उन्होंने उठाए तो उसको लेकर चुप्पी साध ली। ये बड़ा सवाल था कि जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए थे वो तो विकेश नेगी जी उठा रहे थे, चाहे ये मामला हो, इससे पहले और भी अन्य मामले हैं। सैन्य धाम का इतना बड़ा मामला था, वो लगातार ये चीख चीख के कहते रहे। अब जाके कुंभकर्ण की नींद अचानक खुली तो पंकज छेत्री जी भी अलादीन के चिराग से बाहर आए और आप ही के बड़े नेता हरीश रावत जी भी सैन्य धाम पहुंचे और उन्हें नाले खाले बिल्कुल दिखने लगे। तो आज तक क्या आंखें बंद थी पंकज छेत्री जी, हरीश रावत जी की? नहीं, ऐसा नहीं है। विकेश नेगी मेरे अधिवक्ता साथी हैं और समाज के एक जागरूक नागरिक हैं। जब भी उन्होंने कोई भी मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पे हम लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है और उन मुद्दों को हम आगे तक लेके गए हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो सैन्य धाम का मामला हो, चाहे वो जो सफाई समितियों का जो मामला रहा हो, और ये वाला मामला भी जब हमने देखा कि ये सुस्त पड़ते जा रहा है और मंत्री गणेश जोशी इसमें हमें बसते दिख रहे हैं, तो हमने तुरंत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और अब इसको आगे ले जाएंगे। और विकेश नेगी जी के भी जो और भी जो उनके खुलासे रहते हैं उसमें हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक रूप से पूरा सहयोग करता है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या है पूरा मामला और अभी आगे क्या होता है, एफिडेविट के बाद विजिलेंस कहां तक कार्रवाई करती है, क्या कुछ इसमें होता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। पर अभी अपडेट आपको और भी करना है कि आगे क्या होगा। और जिस तरीके से विजिलेंस और कोर्ट ने ये निरस्त कर दी थी कि एफिडेविट नहीं दिया गया है, उसकी कमी पंकज छेत्री जी पूरी करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।